नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और देखिए चूँकि सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएँ नज़दीक में हैं, ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा है और हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स सभी क्लास अटेंड ना कर पाए हों और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि जो परिस्थितिवश क्लासेस में ना आ पाए हों। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अभी अपूर्ण है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको बताएँगे। बीकॉम थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये और आपका जो पेपर है बीकॉम थर्ड में, पेपर का जो नाम है आपका, वो है आपका सेमेस्टर 5th में चलता है ये, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, राइट? क्लास बीकॉम ईयर 3 सेमेस्टर 5th और जो पेपर है, उस पेपर का नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। इस पेपर के ऊपर हम आपको क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आपको इन क्वेश्चंस या टॉपिक्स भी हैं, सिलेबस के पार्ट से हमने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अवश्य तैयार करें। तो प्रायोरिटी पर तैयार करें या आपके मिड टर्म और जो मेन एग्ज़ाम है, एंड सेमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, राइट? यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, मैं उनको हाइलाइट करूँगा और आपको करना क्या है कि मेन पॉइंट्स उसके आप उतार लीजिए, राइट? बीकॉम थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये और पहला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मैंने इसको हाइलाइट भी कर दिया है, राइट? उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड करेंसी, राइट? इसके बारे में आपको जानना होगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट? पहला क्वेश्चन है ये आपका और मैं इसको थोड़ा-सा पर हाँ, ये इस तरीके से भी कर देता हूँ और बाकी क्वेश्चन को भी मैं हाइलाइट करता हूँ। इसमें कुल हमने 15 क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए हैं आपके। पहला क्वेश्चन था आपका हाई पावर्ड मनी और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर हम उसको हाइलाइट कर देते हैं, थोड़ा-सा बड़ा उसका साइज़ बड़ा करते हैं अभी, ये लीजिए। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अपनी भाषा में। क्लियर? ये बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएँ ही नहीं है, वरन मुद्रा के सृजनकर्ता भी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। राइट? Banks are not only money collecting institutions, but are also money creators. Explain this statement. कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको आंसर कैसे देना है ऐसे क्वेश्चन का, वो हमने आप लोगों को अलग वीडियो में बता दिया है पहले ही। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन पर, इसको भी मैं हाइलाइट करता हूँ और ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली आरबीआई से रिलेटेड है ये। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको यहाँ येलो कलर में इसको हाईलाइट मैंने किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है और उसके बाद इस क्वेश्चन के अनुसार अचीवमेंट्स क्या रहे रिजर्व बैंक के, वो भी आपको बताने हैं। टाइम मैनेजमेंट आप देख लेंगे एग्जाम में किस हिसाब से आपको करना है, बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया है। उसके बाद है आपका रिजर्व बैंक देश की साख नीति को कैसे नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक?
लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया। रिजर्व बैंक देश की साख नीति को कैसे कंट्रोल करता है? हाउ डज द रिजर्व बैंक कंट्रोल द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री? डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। राइट, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई जो है, आप बैंकिंग में पढ़ते ही आए होंगे। बस थोड़ा सा यहाँ लेवल ऑफ नॉलेज, माने आपको हाई नॉलेज यहाँ पर होनी आवश्यक है, इन डेप्थ नॉलेज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका, बाकी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ब्याज दर और ब्याज संरचना, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, इन दोनों में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। राइट, ब्याज दर तथा ब्याज संरचना में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन द डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। जो इंटरेस्ट स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स है, डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है, उनको भी आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको क्या दिया है इसमें? भारत में प्रचलित प्रमुख ब्याज दरों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी ब्याज दरें प्रचलित है भारत में, वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेरे विचार से इस समय। अगर नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसका जो हाईलाइट को। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द मेन इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेलिंग इन इंडिया। जो ब्याज दरें हैं डिफरेंट टाइप्स की बैंकिंग सेक्टर में, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ब्याज दरों को आप ठीक से देख लीजिए। क्वेश्चन 7, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना है। क्या करना है? क्लियर करना है, विवेचना करनी है, एक तरीके से डिस्कशन करना है इस पर। मुद्रा अच्छी तो है, बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है, लेकिन खतरनाक भी है। अब यही दोनों बताने, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। राइट, बहुमूल्य में मेरिट्स और भयावह आविष्कार में डिमेरिट्स। और उसमें भी जो मेन डिमेरिट्स हैं, उन पर आपको ज्यादा जोर देना है, क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट को क्लियर करना है। और लास्ट में आपको बताना है कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज वेरी क्लियर दैट, जो ये स्टेटमेंट है इसको लिख देना है, आपका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, जरा देखिए भाई। फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में ये पूछ रहा है। राइट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। Discuss the role of financial system in economic development. क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है। मध्यस्थों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। मध्यस्थों के प्रकारों की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, और इस विवेचना में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ और बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ में फिर आपको डिफरेंस भी बताना है। पहला तो वित्तीय मध्यस्थ जो आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, उनके बारे में आपको, उनके टाइप्स और उनके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, और उसके बाद आपको जो है डिफरेंस बताना है नॉन बैंकिंग और बैंकिंग
इंटरमीडिएटरीज। क्लियर है? ये आपको क्लियर करना है मध्यस्थों के बारे में। अब आपको टाइम मैनेजमेंट जो क्वेश्चन करने हैं उसके हिसाब से देखना कि कितना हमें लिखना है। ठीक है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी स्पीड ही नहीं है और आप कहें कि साहब में तो 2 पेज लिखने हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना ये देखना है कि हमें कितना लिखना है, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और क्लीनलीनेस। चूँकि डेस्क्रिप्टिव है, तो आपके जो हैंडराइटिंग है, वो भी काफ़ी मायने रखता है स्पीड के साथ-साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है? डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। भारतीय बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है और इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के, उनके बारे में आपको डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ देना है। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन के आंसर पर आप सारा टाइम लगा दें और बाकी के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? ये रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर है। ठीक है? रीजनल रूरल बैंक्स इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मैं यहाँ पर इसको कर दिया। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया? जिन उद्देश्यों के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों को वन बाय वन आप लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया था और इसे यहाँ कहाँ तक प्राप्त किया गया, और लास्ट में सार देंगे। क्लियर? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमियों को स्पष्ट कीजिए। डिमेरिट्स भी आप बताएंगे, जो कमियां हैं, डिमेरिट्स तो नहीं होंगी, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनकी वर्किंग के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो जो नहीं हो पाई है, उन्हें आप बताएंगे और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए टू द पॉइंट आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के चलना है, तो ही आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जरा देखते हैं भाई। सहकारी साख संस्थाओं की प्रमुख समस्याएं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। सहकारी साख संस्थाएं जो उधार देते हैं, जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनको बताना है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आपको न केवल वो घिसे पिटे सुझाव देना, बल्कि कुछ आपको यूनिक क्रिएटिव आइडियाज भी देने चाहिए। ये क्रिएटिव आइडियाज काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए भी आपके क्रिएटिव आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? अब इस बीच एक क्वेश्चन, एक इंसिडेंट कुछ ध्यान आ गया जो भारत के इतिहास में शायद लिखा होगा कहीं, सुना है हमने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में बैठे और वो क्वेश्चन आया होगा, जो भी हो, कि क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है कि भाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में किस प्रकार से राज कायम रख सकते हैं। तो सब स्टूडेंट्स अपने अपने विचार लिखने में व्यस्त थे, भयंकर तरीके से लिखे जा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आराम से चिंतन मुद्रा में बिल्कुल बेपरवाह शांत भाव से बैठे हुए सोच रहे होंगे कुछ। जो इन्विजिलेटर थे, कक्ष निरीक्षक थे, उन्होंने कई बार कहा कि भाई आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप भी लिखिए फटाफट, नहीं तो फिर टाइम कहाँ बचेगा। तो बोले ठीक है, नहीं कोई नहीं, मैं लिख दूंगा। ऐसे वो टालते रहे। लास्ट में कुछ मिनट बचे होंगे तो उन्होंने एक ही सेंटेंस उसमें लिखा, वो भी शायद 4-5 वर्ड्स होंगे, डिवाइड एंड रूल। 3 ही बैठे तो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, हिंदी में 4 बैठे। तो ये देखिए कि बाकी सबने जो कॉपियां भरी हुई है उसका कोई विशेष मतलब नहीं, वो सबसे बेस्ट। और इसी आंसर की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस
एक अलग पर्सनैलिटी थे, अंग्रेजों के निशाने पर भी थे। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उनके साथ रहे, उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनके राज को आगे बढ़ाए, उनके यहाँ सेवा करें, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो मैं बता रहा था जहाँ आपसे आइडियाज मांगते हैं तो वहाँ पर आपको क्रिएटिव आइडियाज भी देने चाहिए, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपका है 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपके क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा करने में मदद मिलेगी। विकास बैंक से क्या तात्पर्य है? क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट बैंक्स? उसके बाद क्या आ गया है? संक्षिप्त विवेचना, ब्रीफ डिस्कशन इनके बारे में करना है। जो भी भारत के विकास बैंक है उनके बारे में ब्रीफ में आपको बताना है। तो डेवलपमेंट बैंक के नाम से किन की स्थापना की गई, कौन कौन से बैंक है, कोई देशी और विदेशी हो सकता है। ये अब आपको तो भारत के बारे में बताना है, भारत के प्रमुख विकास बैंकों का। अगर ये प्रमुख विकास बैंकों की विवेचना कीजिए तो आप इसमें अदर बैंक्स भी ले सकते थे, अदर कंट्रीज के जो भारत में व्यापार कर रहे हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है? आधुनिक व्यापार और उद्योग की आधारशिला है कौन? बैंक। डिस्कस या एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब बैंक के बिना, आप क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए। बैंक आधुनिक व्यापार और उद्योग की आधारशिला है। आपको ये सिद्ध करना है कि बैंकों के बिना व्यापार और उद्योग जो है तरक्की कर ही नहीं सकते, बेस है बैंक। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर नीड एंड इम्पोर्टेंस एक तरीके से यहाँ पर बताते हुए और इस तरीके से उसको घुमाना है कि ये बाद में सिद्ध हो जाए कि बैंक जो है फाउंडेशन है किसकी? इंडस्ट्री और ट्रेड की। राइट। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे क्या कहा गया है? मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं? What do you understand by money supply? Explain the components of money supply and the factors affecting it. Right? तो इसके बारे में, मुद्रा के बारे में आप बताएंगे, मनी के बारे में बताएंगे, मनी की पूर्ति के बारे में बताएंगे, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, और मनी की सप्लाई को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी आपको उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल बताना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर में। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस है जो आपके मिड टर्म और आपके एंड टर्म दोनों ही परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं किया है तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मिड टर्म और एंड टर्म परीक्षाएं आपकी बिल्कुल कुछ ही कदम की दूरी पर है। तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को की वीडियो सुनने से आप ये जरूर अंदाजा लगा लेंगे, गैस कर लेंगे, आकलन कर लेंगे अपना कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी तैयारी नहीं हुई है, कमी है उसमें, तो उसे आप जल्दी से पूरा कर लें। कोई ज़्यादा समय में एग्जाम में नहीं बचा। इसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऑफिस एंड टेक एंड ऑफिस मास्टरी कुछ ऐसा करके चैनल है वो, और एटीएन एकेडमी, ये दोनों चैनल ऐसे हैं जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर रहा है। ठीक है, स्पेशली कहा गया है कि आप जो हमारे सिलेबस के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए या फिर वोकेशनल से रिलेटेड या ऐसा कि जिसमें बाहरी रिसोर्सेज पर ही निर्भर करेगा स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन ऐसे पेपर्स के लिए
वीडियो बनाए हमारे लेक्चर वीडियो, तो ये वीडियो हम लोग खुद भी बना रहे हैं और उनसे भी बनवा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही चैनल पर आपको सारी सामग्री आपको मिल जाएगी और टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में आप जो है एटीएन एकेडमी और आपका डिजिटल लाइब्रेरी अभी एक तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और ये बीकॉम थर्ड से रिलेटेड था जो मैंने आपको बताया, तो इसकी तैयारी जिन स्टूडेंट ने नहीं की वो ज़रा थोड़ा सा गंभीर होकर के इस क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके अपने एग्जाम की तैयारी प्रारंभ कर दे। अब कोई समय आपके पास नहीं है। क्लियर? ये बीकॉम का है, ईयर 3 का है क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर ये आ भी गया है। पेपर का नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। और ये जो वीडियो है इसका लिंक आप अपने मित्र मंडली में भी भेज दें, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स के समूह हैं, ताकि वो अपनी तैयारी का आकलन कर सके। तो मैं आप सबको यहीं पर नमस्कार करता हूँ और विदा लेता हूँ। किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने ये प्रवीण कुमार फिर हाजिर होगा। मुझे उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को देखते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार।